सीतापुर गांव में बहुत भयानक गर्मी पड़ चुकी थी। पानी की भारी कमी थी और लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हालात इतने खराब थे कि कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा था। गुफा में रहने वाले एक साधु को भी तेज प्यास लगी। वे पानी की तलाश में गांव पहुंचे और कई लोगों से पानी मांगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें पानी नहीं दिया। प्यास के कारण उसी गांव में साधु की मृत्यु हो गई। मरने से पहले साधु ने श्राप दिया कि जब तक गांव के लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक उन्हें दिन में भयानक गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड सहनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में श्राप सच हो गया। दिन में असहनीय गर्मी और रात में इतनी ठंड पड़ने लगी कि लोगों की नींद उड़ गई। तब गांव वालों को समझ आया कि ये सब साधु की मृत्यु के बाद ही शुरू हुआ है। समाधान की तलाश में वे एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गए। उसने बताया कि साधु का अंतिम संस्कार करो और आपस में सहयोग करना शुरू करो। गांव वालों ने ऐसा ही किया। इसके बाद ठंड और गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी और गांव में फिर से शांति लौट आई। सीतापुर गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जंगल में उसे एक भयानक बुद्ध दिखाई दिया। बुद्ध गरज कर बोला, मेरे जंगल से लकड़ी क्यों ले जा रहे हो? मोहन डरते हुए बोला, मालिक बस आज आखिरी बार, इसके बाद कभी नहीं आऊंगा। बुद्ध ने दया दिखाते हुए खुद लकड़ी काटकर उसे दे दी। मोहन लकड़ी लेकर गांव लौटने लगा। रास्ते में उसे एक साधु मिले। मोहन ने पूरी बात उन्हें बता दी। साधु ने उसे पानी की एक बोतल दी और कहा, जब बुद्ध दोबारा सामने आए, ये पानी उस पर फेंक देना, वो पक्षी बन जाएगा। अगले दिन बुद्ध फिर आया और क्रोधित हो गया। जैसे ही वो मोहन पर झपटा, मोहन ने पानी फेंक दिया। बुद्ध तुरंत एक पक्षी बन गया। उस दिन के बाद मोहन निडर होकर रोज जंगल से लकड़ी लाने लगा। मालपुर गांव में रमेश रोज जामुन बेचता था। वो हर दिन चौराहे पर बैठकर मीठे और स्वादिष्ट जामुन बेचता। गांव के लोग हमेशा उसी के जामुन खरीदते और पूछते, रमेश, ये जामुन इतने स्वादिष्ट कहां से लाते हो? रमेश बस मुस्कुराकर कह देता, बाजार से लाता हूं। लेकिन जामुन का एक राज था। एक दिन बारिश से पहले रमेश जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां उसने एक पुराने जामुन के पेड़ को देखा। जामुन इतने स्वादिष्ट थे कि वो तोड़ने लगा। तभी एक बंदर आया। नाम था गोलू। गोलू ने रमेश को चेतावनी दी, लेकिन रमेश ने विनती की। बंदर मान गया। तब से रमेश उसी पेड़ से जामुन लाकर गांव में बेचने लगा और हर रात सोने से पहले कहता, गोलू, तुम नहीं होते तो आज ये जामुन भी नहीं होते।